तो बुद्धदेव बाबा उपस्थित हैं। आप स्तुति प्रारंभ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 शब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में शत शत हो के पार में सब नाम रूपक पार में मन बोधि वचक पार में गुण विषय पंच पार में गति बाते के हो पार में सोरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वा धार में तो पार में पुनियो सो हम पार में अरुषा चेदानंद पार में है अना
व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खर्वजासो जो है शांतन पार में सर्वेश अखिलेश विश्वेश सब पार में शत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सार पार में सद्गुरु करुणा कर तरठ हर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में सब संतन के बड़े बलिहारी बड़े बलिहारी बड़े बलिहारी सब संतन की बड़े बलिहारी उनकी स्तुति कही विधि की जय मोरी मते आते नीच अनाड़ी सब संतन की बड़े बलिहारी दुख भंजन भव फांदन गांजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान
सरल सरल जग में परचारे सब संतन की बड़े बलिहारी धनी रे से संतन धान्य बोध जे शंकर रामानंद धन्य अगारे धन्य है साहब शांत कबीर जे धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी सेरे तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर शोर सोपचर वे जगजी वन पलटो भयहारी सब संतन की बड़े बलिहारी सतगुरुदेवी अरोजे भय होंगे सब चरणन सिरधारी भजत है में ही धान्य धान्य कहीं गहे शांत पद आशा सारी सब संतन की बड़े बलिहारी मंगल मोरते सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलमय
ज्ञान ओदधेयरो ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सोपोजन भो सकल बोलना सक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कांज पद योग पकड़ी सोनो प्रभो नजर निहाल दया दृष्टि करे नासिए मेरो भोला अरोचो करो तीक्ष्ण बोधि मोरिना पाने जोड़े कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्मरोपसत गुरु नमो प्रभो सर्वेश्वर रूप राम देवा कर रूप गुरु नाशक भ्रम तम को नमो सुषावसत गुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबोधे वेगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जा नमो नमो सतगुरु नमो जास
सम को न आम परम पुरुष होते अधिक गावे संत सो जाऊं। जय जय परम प्रचंड तेजता मोह विनाशन। जय जय तारन तारन करन जन शोध बोधसन। जय जय बोध महान आन को शरवर नाहि शोर नर लोकन माहि परम की रते सबठाई। शत गुरु परम उदार हैं सकल जयते जय जय करे तम ज्ञान महान अरो बोल चोक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड शौर्य भाव ते मेरे विनाशन। जय 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 शोक रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृत रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चोक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम मैं नित्य
करो सो मेरा तरहूँ प्रेम सहित गुरु नाम में जयते भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बताव निहार सरल जय जय अति चेतन करनहार बोधि तीव्र जयते जय जय गुरु पुरे जय जय गुरु महाराज ओक्ते दाता अतिरो रे जयते जयते श्री सतगुरु जोड़े पाने योग पद धारो चोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरो ध्यान को वेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर श्रावनिहारे शत संगते अरो सूक्ष्म वारता बताए अकपट परमोदारन कछो गुरु दारे छिपाए जय 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 सत गुरु सुख ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे रे
हरे ये योक्ति बेढांग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहिए अस्फुट है सो है अस्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रत्येक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन व्यक्त वही व्यक्त में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है गुण वही है कथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन
ध्वनि सिंधु अदोष वही रे से वेत प्रभु का नाम वही मोनि से वेत गुरु का नाम वही भजो प्रभु नामय भजो भजो प्रभु नामय भजो जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा पराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति हैं और न व्यक्त हैं, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मनुष्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए।
एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु के निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज शोरत को इन से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के परे ओष अज अनादि अनंत, प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय ओत पाते लय होवे, प्रभु की मौज से ये अनाद्या सोयम हर गे जन कहना चाहिए। आवा
करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारे हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस के जिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रोत शोध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जेव पर चार है कर दृष्टि आरोध्वन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरो अहंकार तजने स्कपट हो अरो देन हो शव को समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित करो ध्यान नित रहिए करत संग
नशाहिंसा झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए न अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए सिरे सद गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए अते अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ये संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल के इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यह सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग्य प्रथम वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। श्रोयोजत उरुगायस्य ज्योतिवृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः वरेण संकृणोते तिग्मशृङ्गो देवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आँखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करें। केनो उपनिषद खंड 1 सामवेद का। यन्मनसा न मनोते येन हुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्म त्वं वेदेनेदम् यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविंछिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। इह चेद वेदेदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन्महते विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं।
सत्संग योग भाग द्वितीय संत कबीर साहब की वाणी। बाबा आगम गोचर कैसा, ताते कही समझाओ ऐसा। जो देसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। शैना बैना कै समझाओ, गोंगे का गुर भाई। बाबा आगम गोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। दृष्टि न देसे मोष्टे न आवे, विन से नाहि न्यारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। बाबा आगम गोचर कैसा, ताते कै समझाओ ऐसा। बिन देखे पर तेत न आवे, कहे न को पतियाना। समझा हो यसो शब्द चिन्ह, अचरज हो ये अयाना। बाबा आगम गोचर कैसा, ताते कै समझाओ ऐसा। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा। वह तो इन दो ते न्यारा, जाने जानन हारा। बाबा आगम गोचर कैसा, ताते कै समझाओ ऐसा। काजे कथे कते बकुराना, पंडित वेद पुराना। वह तो अक्षर, वह अक्षर तो लखा न जाए, मात्रा लगे न तकाना। बाबा आगम गोचर कैसा, ताते कै समझाओ ऐसा। ना देवा दे पढ़ना गुण ना, बहु चतुराई भी
चेना बाबागम गोचर कैसा ताते कै समझाओ ऐसा। सत्संग योग भाग्य चतुर्थ है। पूज्यपाद गुरु महाराज की वाणी। प्रभु अकथ नाम नामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे क्षर क्षर प्रभु पार परमाक्षर जा पद संत धरे अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर सत असत हो परे प्रभो अकथ नाम नामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे अनंत अपारा सार के सारा जा भज जीवत रे मैं ही कर जोड़े प्रभु हे निहोरे करो दार हमरे प्रभो अकथ नाम नामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम